Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Ravi sir से। स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको एक रोचक कहानी सुनाई, कुछ सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने समझा कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आइए जरा हम लोग समझते हैं कुछ और चीजें। स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस जो ईच, एवरी, आइदर और नाइदर से शुरू होते हैं, ठीक है, वहां पर सब्जेक्ट कैसा होता है, हमें ये चीज समझना है। ठीक है, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो अकॉर्डिंगली हम एज पर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हम वर्ब लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो एक जनरल चीज हुई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। तो स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, तो जो ग्रामर का रूल कहता है, कि ईच एंड एवरी एंड या आइदर और नाइदर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, ये ग्रामर का रूल है। जाहिर है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एक जनरल चीज हो गई जो ग्रामर का रूल कहता है। स्टूडेंट्स, एज ए एडवांस लर्नर ऑफ द ग्रामर, एडवांस लेवल हमारा है। ठीक है, हम एसएससी, बैंक, रेलवे में की तैयारी कर रहे हैं। हमें एक लेवल ऊपर जाके ये समझना होगा कि आखिर इनके लगने से सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कौन सा लॉजिक है जिसने इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया। ठीक है, और हमें एज ए रूल समझाया गया कि भाई ईच, एवरी, आइदर, नाइदर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और अकॉर्डिंगली वर्ब सिंगुलर होगी। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। किसके? इन शब्दों के, ये वर्ड्स के हमको क्या समझना पड़ेगा, इनका ग्रामर क्या है। ठीक है, और इनका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है और इसका ग्रामर क्या है, इसका, इन सब वर्ड्स का। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, इसको आप समझिए। ग्रामर में जब स्टूडेंट्स हम जाते हैं तो हम पाते हैं क्या है ये या तो प्रोनाउन है और या तो ये एडजेक्टिव है किसी सेंटेंस में। ठीक है, जब और हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसके पहले के स्टूडेंट्स हम लोग आगे जाएं, हम आपको ये समझा दें कि कहां पर ये प्रोनाउन माने जाते हैं, कहां पर एडजेक्टिव। जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये इन सब के बीच में कोई और वर्ड नहीं है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर कोई और इसके अलावा वर्ड है तो वो क्या है, प्रोनाउन। जैसे आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ईच यहां है, सब्जेक्ट यहां है, इसके बीच में ये वर्ड्स आ गए तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। तो आगे समझते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने रेफरेंस के लिए आपको बहुत बता दिया। ठीक है, और जब इसके आगे बढ़ते हैं तो जब हम जाते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी में का प्रोनाउन है, किस कैटेगरी का एडजेक्टिव है, तो पाते हैं हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी का है। ठीक है, यानी ये है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब स्टूडेंट, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कैटेगरी जो बताती है, ठीक है, ये टाइप ऑफ प्रोनाउन या टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो बताता है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो कहता है कि ऐसे वर्ड जो सेंस ऑफ सिंगुलरिटी देते हो, जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी देते हो, या वन एट ए टाइम का मीनिंग देते हो। ठीक है, तो वन एट ए टाइम का मीनिंग देने वाले वर्ड या सेंस ऑफ सिंगुलरिटी का देने वाले वर्ड, वो चाहे वह प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं चाहे एडजेक्टिव के रूप में हो रहे हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सिंगुलर का सेंस देते हैं। इसके अलावा अब हम इसी चीज को जो ये कहता है ग्रामर, जो हमने यहां पर व्याख्या की, इसको हम जरा इसके मीनिंग से रिलेट करते हैं स्टूडेंट। मीनिंग में जब आते हैं, ठीक है, तो जब हम मीनिंग में इसके आते हैं तो मीनिंग में हम क्या पाते हैं, ईच माने क्या होता है, यहां हम सारे वर्ड्स लिखते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ईच क्या कहता है, प्रत्येक, लेकिन उस ग्रुप में कम से कम 2 होंगे मिनिमम। ठीक है, मोर देन 2। एवरी भी वही बोलता है लेकिन इस ग्रुप में मोर देन 3 होंगे, यानी कम से कम उस ग्रुप में 3 लोग होंगे, और उन हर एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए अलग, उसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक। ठीक है, और आइदर का क्या हुआ, आइदर माने जैसे ए और बी है, क्या बोलता है आइदर माने दोनों में से एक,
वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, यानी हो दोनों सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही होगा, ठीक है। और नाइदर माने दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर माने दोनों में से एक भी नहीं, ना ही ए और ना ही बी। स्टूडेंट्स हमें से चीज समझना है कि जब नाइदर का अर्थ क्या हुआ, ए नाइदर, ए मतलब ना या ए ना बी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लूरल जैसा तो कोई सेंस ही नहीं है। आइदर को अगर समझते हैं कि एक बार में एक ही, एक बार में एक ही, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी प्लूरल का कोई सेंस नहीं है। जब एक ही होगा, वन होगा, तो यहां पर क्या है, अपने आप में ये सिंगुलर होगा, ठीक है। एवरी माने तीन या ग्रुप जिसमें तीन से अधिक लोग हों, वहां पर हम लोग यूज करते हैं एवरी का, लेकिन वहां भी हर एक के लिए अलग, ठीक है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। और ईच का भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर कम से कम उस ग्रुप में दो लोग हैं। तो जब हम मीनिंग को और उस ग्रामर को जो भी हमने समझा उसको कोरिलेट पाते हैं, तो पाते हैं कि दोनों ही मैसेज क्या देते हैं, सेंस ऑफ वन, एक का मैसेज देते हैं, एक माने सिंगुलर। तो स्टूडेंट ये चीज हमको समझना जरूरी था। बाकी तो ये तो ग्रामर की किताब में लिखा ही है कि ईच एवरी अदर नाइदर के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। हमें ये चीज समझना था कि आखिर क्यों होता है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट निकल के आया उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये इंपॉर्टेंट चीज आपने अच्छी तरह से ग्रेस्प की होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सेंटेंसेस लिखे हैं। सेंटेंसेस ऐसे हमने लिए हैं जो आपको एक वाइड कवरेज देता है, वाइड कवरेज ऑफ प्रिपरेशन देता है। कभी कभी क्या होता है, हम रूल्स जानते हैं, बेसिक जानते हैं, लेकिन जब हमारे सामने सवाल जरा सा हट के आ जाता है तो हम फंस जाते हैं, ठीक है, या कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाती है, अरे इसमें क्या करें। तो मैंने क्या किया है, आपकी तैयारी को एक कंप्लीट लुक देने के लिए, कंप्लीट वे देने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, हर तरीके के सेंटेंसेस को, सारे इंपॉर्टेंट तरीके के सेंटेंसेस को यहां पर लिखा है। और आज के सामने इसी चीज को हम चेक करेंगे और यहां पर आपको बताएंगे कि आखिर यहां पर सब्जेक्ट कैसे है और अकॉर्डिंगली वर्ब कैसे लगी हुई है, ठीक है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, पहला सेंटेंस है बॉय एंड गर्ल, ठीक है, ईच बॉय एंड गर्ल वर हैप्पी। यहां पर स्टूडेंट अभी अभी हमने बोला कि ईच सेंस ऑफ सिंगुलरिटी का है, तो यहां पर यानी बॉयज नहीं है, गर्ल्स नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर ग्रामर मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहां है, यहां पर मिस्टेक है, यानी क्या होना चाहिए, वाज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, यही सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ईच डे एंड ईच नाइट गिव या गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। यहां पर देखिए हमने दूसरे सेंटेंस में क्या अंदर किया, यहां पर दोनों में ही ईच है, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट के पहले ईच है। तो जब आपके पास सेंटेंस इस तरह है तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्या है, यहां भी सेंस ऑफ सिंगुलरिटी रहेगा और ये गिव होगा या गिव्स होगा, कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, आप उसको यस या यस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर होगा तो यहां पर क्या होगा, गिव होगा या गिव्स, गिव्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये हटाते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। ईच डे एंड ईच नाइट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। अगला देखिए, एवरी ऑफिसर क्लर्क एंड प्यून वर हैप्पी। यहां पर देखिए एवरी आ गया, हमने ये दोनों सेंटेंस में अलग अलग लिया, अब यहां पर हमने एवरी लिया। यहां पर देखिए एवरी ऑफिसर क्लर्क एंड प्यून, यहां पर क्या है, यहां पर भी जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, एवरी क्या है, एक यूनिट का मैसेज देता है, सेंस ऑफ वन एट ए टाइम का, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा जो वर्ब होगा, सॉरी वाज होगा, ठीक है, यहां पर वर्ब गलत है। एवरी बॉय वाज या वर रीडिंग। तो स्टूडेंट जब यहां पर ये मान लिया गया, तय कर लिया, आप समझ गए कि क्यों बॉय होगा बॉयज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली यहां पर वर नहीं होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए तीन सब्जेक्ट थे, वहां पर उसके पहले एवरी आया, यहां पर अकेला है, मतलब हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ अंतर है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है। एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन द बैग, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए जैसे दो जगह ईच था, वैसे यहां दो एवरी है, तो यहां पर वाज बिल्कुल ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रकार के आपके पास सेंटेंस जब आएंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको हर तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टूडेंट, हर तरीके की लर्निंग होनी चाहिए। वहां पर एग्जामिनेशन रूम में आपको कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने हर तरह के सेंटेंस को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ईच बॉय एंड एवरी सर्वेंट। यहाँ देखिए यहाँ पर ईच है और यहाँ पर एवरी है, हो गया ना अंतर सेंटेंस में। तो क्या होगा, गेट्स हिज रिकॉग्निशन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हो गई, कोई इश्यू नहीं। अगर यहाँ पर गॉट होता, वो सॉरी
गेट होता तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ईच ऑफ द टू बॉयज हैड कंप्लीटेड हिज जॉब, यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन फॉर्मेट में है, ठीक है, मैंने जैसा अभी आपको डिस्कस किया। ऐसे में वर्ब सब्जेक्ट तो सिंगुलर दिखता है बट होता नहीं है, यहाँ पर इसके बाद हम लोग वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बट ये पढ़ा क्या जाएगा, ईच ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, सिंगुलर का मतलब दो लड़कों में से प्रत्येक, सेंस क्या है, यूनिक वन का है, तो इसलिए यहाँ पर हैज कंप्लीटेड हिज जॉब यानी हैज बिल्कुल सही है। यहाँ अगर ये आप सोचो कि ईच ऑफ द टू बॉयज हैव कंप्लीटेड हिज जॉब तो गलत हो जाता है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को शामिल किया इसमें। ईच हैज या हैव गॉटन ए चांस टू सर्व, यहाँ पर देखिए अलग क्या है, यहाँ पर ईच ही सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग से नहीं है, यहाँ पर ईच खुद सब्जेक्ट की जगह पे बैठा हुआ है, तो क्या होगा, लेकिन रोल वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सेंस ऑफ सिंगुलर देगा, ठीक है। तो ईच हैज गॉटन ए चांस यानी यहाँ पर है नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है, ईच चेयर्स आर ब्लैक, अरे चेयर्स कैसे चेयर से आ सकती है, ईच प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, ईच चेयर इज ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पर ईच होगा और यहाँ पर चेयर होगा, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू कैरी देयर ओन बुक, यहाँ ये चीज आप समझ गए कि हाँ स्टूडेंट्स अगर है प्लूरल में तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर होनी चाहिए, तो क्या होगी वर्ब हैज, ठीक है। अगर क्या है, टू कैरी देयर ओन जॉब, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको आपको मिलेगा परीक्षा में जब आप बैठने जाएंगे, वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन कभी कभी गलत दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होल कॉन्सेप्ट ही सिंगुलर को लेके चलता है, तो यहाँ दिए तो क्या है, दे का ना पॉसेसिव प्लूरल का सेंस देता है, तो यहाँ पर दिए कैसे होगा, यहाँ पर ईच, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू कैरी हिज ओन बुक, तो ये स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ईच एवरी का हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको, और हर तरीके के सेंटेंसेस को इंक्लूड किया ताकि आपको किसी भी टाइप का सेंटेंस आए तो नियम कानून जानते हुए भी, कॉन्सेप्ट जानते हुए भी, लॉजिक जानते हुए भी, समटाइम्स वी फेस द कंफ्यूजन, तो वहां पर टाइम हमारा एग्जामिनेशन में वेस्ट होने लगता है, ठीक है, यहाँ ये करें वो करें न करें, ऐसे में हमने इसलिए सारे एग्जाम्पल्स को शेयर किया आपसे। आइए जरा समझते हैं आइदर को और नाइदर को। आइदर लेबर कैन डू, पहले बात तो आइदर और नाइदर का रिलेशन क्या है स्टूडेंट, नाइदर जो है आइदर का नेगेटिव है, ठीक है। आइदर लेबर कैन डू दिस वर्क, आइदर के साथ भी सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लेबर सिंगुलर में ही है। आइदर ट्रीज इन द गार्डन आर ग्रीन, जब ये तय हो गया कि ये सेंस ऑफ सिंगुलरिटी के यूज मैसेज देते हैं, ठीक है, तो ट्रीज हो ही नहीं सकता है, ट्रीज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इन द गार्डन जब ट्रीज नहीं होगा तो यहाँ पर आर भी नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, आइदर ऑफ द टू डॉग्स आर बार्किंग, यहां तक तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, तो हमें स्टूडेंट ये समझना है कि यहाँ पर गलतियां क्या होती है, या तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर कर देंगे, या वाइस वर्सा कर देंगे, या सब्जेक्ट ठीक है वर्ब को प्लूरल में कर देंगे, या पॉसेसिव प्रोनाउन उसमें अगर सेंटेंस में आया तो सिंगुलर होना चाहिए उसको प्लूरल में कर देंगे। ये सब कॉमन एरर्स हैं जो कि आपको स्पॉट करना होगा परीक्षाओं में। आइदर राम और श्याम इज इन द फील्ड, यहाँ पर हमें क्या समझना है स्टूडेंट कि ये देखिए आइदर आर और नाइदर आर हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो सब्जेक्ट आर से जुड़े हुए, ठीक है, दो सब्जेक्ट आर से जुड़े हुए। यहां पर स्टूडेंट का जो नियम कहता है कि दो सब्जेक्ट जब आर से जुड़े हों तो वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट फॉलो करेगी, यानी अगर श्याम सिंगुलर है तो यहाँ पर इज बिल्कुल ठीक है। आइदर माई फादर आर माई ब्रदर्स आर देयर, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर से जुड़े हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होगा किसी सेंटेंस में, पहले सिंगुलर होगा फिर प्लूरल होगा स्टूडेंट, और जब बाद में प्लूरल होगा तो वर्ब क्या फॉलो करेगी, बाद वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। अब मुद्दा ये उठता है कि ये ऐसा कैसा तय हो गया कि पहले सिंगुलर होगा बाद में प्लूरल नाउन होगा, वो ऐसे तय हुआ स्टूडेंट कि सिंगुलर जो है सेंटेंस आपका आइदर से शुरू होगा और वो सिंगुलर को ही सब लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होता आइदर माई ब्रदर्स तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आइदर लेता ही नहीं प्लूरल, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बोल दिए।
आइदर पेन्स और पेंसिल आर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, पेन्स आ गए, आइदर गए, तो ये गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। होना क्या चाहिए, ये हो सकता है आइदर पेंसिल और पेन्स आर इन द बैग, ठीक है। या हम यहाँ पर पेन्स हटाएंगे, पेन होगा आइदर पेन और पेंसिल इज इन द बैग, ये हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आइदर राकेश और आई इज करेक्ट। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए दो सब्जेक्ट आई से जुड़े हुए और से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट एक चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पर्सन होते हैं सेंटेंस में, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ठीक है, सब्जेक्ट, तो हमारा जो ऑर्डर बनता है किसी सेंटेंस में, ग्रामर जो कहता है वो 2 3 1 का बनता है। 2 3 1 का मतलब पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड में हम लोग को क्या आता है, यू, ठीक है, फर्स्ट में आई, वी, ठीक है, और बाकी इसमें ही, सी, ये सब, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा 2 3 1 का मतलब क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों ना हो तो क्या ऑर्डर होगा, तो 2 3 फॉलो करेगा, 3 1 फॉलो करेगा। ये चीज हमें स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये चीज हमको यहाँ पर चेक करनी है कि ये चीज क्या कर रही है। आइदर राकेश, राकेश क्या है, थर्ड है, ठीक है, और आई क्या है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर ठीक है। आइदर रमेश और आई, तो वर्ब क्या करती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती थी। यहाँ क्या होना चाहिए, एम, ठीक है। हम अभी पूरा सेंटेंस में क्या लिखा है, राकेश इज करेक्ट, आइदर राकेश और आई इज करेक्ट, मतलब राकेश को लेके चल रही। लेकिन नियम क्या कहता है कि वर्ब अपने नियरेस्ट को फॉलो करे, यही एग्रीमेंट भी है सब्जेक्ट और वर्ब में, ठीक है। आइदर आई और राकेश एम करेक्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उल्लंघन, उल्लंघन क्या हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वो फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो क्या फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑर्डर अलाउड है किसी सेंटेंस में, नहीं स्टूडेंट। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ही गलत हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस ही गलत होगा। करेक्ट कैसे होगा, जैसे यहाँ पर है, इसीलिए मैंने अपोजिट दोनों को लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू गिव यू ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नाइदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस पजल, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। नाइदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज अटेंडेड द फंक्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही, जो और के साथ नियम है वही नॉर के साथ नियम है। यहाँ दो सब्जेक्ट नॉर के साथ जुड़े हैं, और पहला सिंगुलर होना चाहिए तो सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है तो वर्ब क्या करेगी, सेकंड को फॉलो करेगी, और ये हो जाएगा यहाँ पर हैव, ठीक है। स्टूडेंट्स क्यों ऐसा होता है वो सेकंड को फॉलो करती है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट यहीं पर खत्म हो गया। रोल कौन प्ले कर रहा है आगे सेंटेंस में, सेकंड कर रहा है, इसीलिए सेकंड की सब कुछ चल रही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये चीजें आपको अच्छी ढंग से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करने की कोशिश की है। क्यों, क्योंकि एडवांस लेवल आप जब पढ़ रहे हैं तो ये तो किताबों में लिखा ही है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर उसके पीछे लॉजिक क्या है, जहां से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ, उम्मीद है स्टूडेंट यू हैव गॉट ए गुड कंटेंट over the subject as a part 2 of the video. In next video we will discuss other points. Thank you.